तो राजा इंद्र क्या सोचने लगा, अरे इस माला को अपने हाथी मतलब यानी कि ऐरावत को पहना देता हूं। अपनी माला उतार कर ऐरावत को पहना दी। और ऐरावत क्या समझे इसका मूल है कि भाई माला किसकी है, कहां से आई है, क्या प्रसादी है कि नहीं है। उसने माला उतारी और पैरों के नीचे कुचल दी महाराज। दुर्वासा ऋषि देख रहे थे, बड़ा क्रोध आया। अरे ये तो मेरे प्रभु की प्रसादी माला थी, अपने प्रेम की वजह से प्रभु ने मुझे दी और मुझे अच्छा लगा तो मैंने इनको दी, राजा इंद्र को। इसने क्या किया, हाथी को पहना दी। श्राप दे दिया महाराज, श्राप कि इंद्र को श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जा। और राक्षसों को पता चला कि देवताओं को श्राप लग चुका है। राधे राधे। थोड़ी आवाज थोड़ी कम, भागवत में व्यवधान मत करो भाई। हाँ, शांति से सब बाद में भेजेगी। राधे राधे महाराज। अब महाराज राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कैसा किया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। अब तो देवता सीधे भागकर विष्णु लोक में पहुंचे, वैकुंठ में पहुंचे मेरे प्रभु के पास। बोले महाराज राक्षसों ने फिर से हमें भगा दिया। विष्णु भगवान बोले यार तुम्हारा हर तीसरे दिन का यही परेशानी है, राक्षस मारते हैं भगाते हैं और सीधे यहां आ जाते हो। तुम्हारा कुछ ना कुछ परमानेंट समाधान करता हूं, कुछ ना कुछ करता हूं जिससे बार बार राक्षस आपको मार के भगा ना पाए। क्या करना है महाराज, कूटनीति करो, राजनीति छोड़ दो, कूटनीति उसे ऊपर है। समुद्र मंथन करेंगे महाराज, समुद्र मंथन। मेरे प्रभु देवताओं से बोले ना तो तुमसे होगा अकेले और ना राक्षसों से होगा। ऐसा करो उनसे हाथ मिला लो राक्षसों से जाके और उनको बताओ कि समुद्र मंथन करेंगे और जो भी कुछ सामान मिलेगा निकलेगा उसके अंदर से आधा आधा बांट लेंगे। अब तो देवता पहुंच गए कहां, राक्षसों के पास। उस समय राक्षसों का जो राजा था ना वो था बलि, बलि राजा था उस समय। देवताओं को आते देखा तो राक्षस बोले भाई ये क्यों आए हमारे यहाँ, अभी तो मार के भगाया था इनको। तो राक्षस लड़ने के लिए तैयार हो गए। राजा इंद्र ने बोला नहीं, ये खाली हाथ आए हैं, ये निहत्थे हैं, निहत्थे, शायद किसी बात करने के लिए आए हो। तो देवताओं को आसन दिया और बातें प्रारंभ हुई। तो देवता बोले कि हम आपके लिए एक सुझाव लाए हैं, अगर हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। क्या होगा महाराज फायदा, भाई हम करेंगे समुद्र मंथन। समुद्र मंथन ना तो आप लोगों से होगा अकेले और ना हमसे होगा, दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर लेते हैं और उसमें जो सामान मिलेगा जो भी निकलेगा उसमें से हम आधा आधा कर लेंगे महाराज। राक्षस बोले आज तो बड़े सुझाव की बात, अच्छी सुझाव की बात लाए हो हमारे फायदे के लिए। राजा ने स्वीकार कर ली, राक्षस ने स्वीकार कर लिया। अब तो समुद्र मंथन की तैयारी प्रारंभ हो गई। मंदराचल को मथानी बनाया और वासुकी को रसी। मेरे प्रभु ने देवताओं को पहले बता दिया कि तुम पहले पूंछ कहां की तरफ बोलना, मुंह की तरफ। तो ये राक्षस लोग हैं ना अपने मुंह की तरफ लग जाएंगे, उल्टा चलो इनसे उल्टा। तो जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज तो देवता लोग बोलने लगे अरे हम उच्च कुल के हैं भाई, हम मुंह की तरफ लगेंगे पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे।
राक्षस बोले हम भी उच्च कुल के हैं, कश्यप ऋषि के संतान हम भी, हम लगेंगे मुंह की तरफ, तुम लगो पूंछ की तरफ। अब देवता तो यही चाहते थे, देवता पूंछ की तरफ, राक्षस मुंह की तरफ। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया महाराज। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा समुद्र में। भाई कोई टिकाव का साधन ही नहीं है, नीचे जा रहा है वो। तो उसी समय मेरे भगवान कच्छप के रूप में प्रकट हुए। बोलो कच्छप भगवान की जय। मेरे प्रभु ने कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे आकर लग गए। फिर वो नीचे नहीं गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया महाराज। शर्त क्या थी? जो भी निकलेगा आधा आधा कर लेंगे। अब तो महाराज उसमें से सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष, जहर निकला है महाराज। जहर, जहर कितना? 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं, कितना? 60 टन। 1 टन में 10 कुंटल होते हैं, हिसाब लगा ले। 60 टन जहर निकला महाराज। अब देवता बोले राक्षसों को ले लो भैया, ले लो। राक्षस बोले देवताओं को आप ले लो पहले, कोई बात नहीं हम बाद में ले लेंगे। और इसको कौन लेगा? बुरी चीज को कोई लेता है क्या? रसमलाई बढ़ती तो शायद सब ले लेते। जहर को कोई नहीं ले रहा। भोले बाबा को याद किया महाराज, आओ और इस विपत्ति से मुक्ति दिलाओ। भोले बाबा आए। ऐसे समय भोले बाबा को याद करते हैं, हैं? मालपुआ न खजा खोद, जहर पे बाबा भोले बाबा। भोले बाबा आगे, महाराज हाँ बताओ क्या करें? अरे कछुना जहर पीनो है। अगर आपको कोई बोले, कोई बुलाए घर पे, किसी रिश्तेदार कोई बुलाए आपको, आ जाओ आपका स्वागत है जी, कैसे बुलाए? अरे कुछ बात नहीं, जहर पीना है, आजा। कैसा लगेगा? मेरे प्रभु को बुलाया कैलाश से, और क्या किसके लिए? जहर पिलाने के लिए। भोले बाबा तो भोले बाबा, ठीक है भाई पी जाएंगे। मेरे भोले बाबा उस 60 टन जहर को पी गए महाराज। अब दूसरी समस्या हो गई उनके साथ, क्या करें? अब पानी पीएंगे गले में जाएगा, गले के बाद नीचे जाएगा। अब भोले बाबा फंस गए कि भाई नीचे कैसे उतारूं इसको। मेरे वक्षस्थल में प्रभु निवास करते हैं, अगर थोड़ी भी वो हिले, उनको कोई परेशानी हुई तो प्रलय आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी। इस जहर से कोई बचे या ना बचे, लेकिन प्रलय से कोई नहीं बचेगा। अब क्या करें? बाहर निकाल दें? बाहर निकालें तो ये मर जाएंगे। क्या किया? मेरे भोले बाबा ने कंठ में ही रोक दिया 60 टन जहर को। 1 चम्मच रोक दोगे आप? हैं? बोलते हैं भगवान और हमें अंतर नहीं है, हैं? पानी रोक के खा देना 1 चम्मच, शाम तक अंदर चला जाएगा। 60 टन जहर को मेरे भोले बाबा ने कंठ में रोक दिया। नाम क्या हो गया? बोलो नीलकंठ भगवान की जय। उस दिन से नीला कंठ पड़ गया जहर की वजह से। नहीं, मेरे भोले बाबा सुंदर थे। कैसे? कर्पूर गौरम कर्णावतारम। नीले नहीं थे, नीले तो जहर की वजह से हुए महाराज। अब तो जहर पी के भोले बाबा को तो कर दिया विदा। अब फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कालकूट विष निकला, भोले बाबा ने ले लिया। अब दूसरी कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी। अब उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला। राजा इंद्र बोला मैं लूंगा, और राजा बलि बोल रहा मैं लूंगा। भाई समुद्र मंथन तो बराबर कर रहे हैं ना राक्षस और देवता। तो प्रभु ने इशारा किया देवराज इंद्र को, छोड़ दे, जाने दे। तो उच्चश्रवा नामक जो घोड़ा था राजा बलि ने ले लिया। संतोषी सदा सुखी। अगला क्या निकला? ऐरावत हाथी।
अब ऐरावत हाथी का नंबर किसका? देवराजेंद्र का। अगर पहले घोड़ा लेता तो हाथी चला जाता बलि के पास, इसलिए उसको अब हाथी मिला। कौस्तुभ मणि निकली, कल्पवृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। अप्सरा निकली, वो भी स्वर्ग में भेज दी। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई महाराज। लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। बहुत से लोग दिवाली मनाते हैं, बोलते हैं क्यों मना रहे हैं, सब बताते हैं भगवान राम आए थे इसलिए मनाते हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं? भगवान राम आए थे 14 साल बाद, हैं? दूसरा कोई कारण है? नहीं। अरे लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी उस दिन, लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। जो लक्ष्मी पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हो क्या आप? भाई दिवाली पे दीपक जलाए हो ठीक है, लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए? भगवान राम की। फिर लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है? अरे लक्ष्मी पूजा इसलिए करते हैं, उस दिन बर्थडे रहता है उसका, लक्ष्मी का जन्मदिन रहता है महाराज, इसलिए लक्ष्मी पूजा करते हैं। भगवान राम की पूजा कोई नहीं करता। दीपक जरूर जलाए थे, लेकिन पूजा किसकी हुई? लक्ष्मी जी की, क्योंकि उस दिन प्रकट हुई थी। अब तो देवता बोले भैया हम लेंगे, राक्षस बोले हम लेंगे। लक्ष्मी जी हैं, सुंदर हैं, विष्णु भगवान भी खड़े हैं, यार कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस ले जाएं, हम तो रह जाएंगे ऐसे ही। तो उन्होंने बोला भाई स्वयंवर, ये अपना वर्ण स्वयं करेंगी, माला हाथ में दे दो और ये खुद निश्चित करेंगी किसको वर्ण करना है। माला दे दी बाबा, अब माला लेके घूम रही हैं तो सब मुंह पहना के बैठ के लक्ष्मी जी हमारे गले में माला डाल दें। भोले बाबा भी बैठ गए वहां, जहर पी के गए ना है, तसल्ली ना हुई कि लक्ष्मी जी आया तो बढ़िया है। लक्ष्मी सोची वैसे तो बढ़िया है, बहादुर है, जहर पी के भी मरा नहीं, लेकिन वेशभूषा बढ़िया नहीं है, सांप वगैरह लटका के रखता मैंने। ब्रह्मा जी बुढ़े हैं, राक्षस सही हैं, ताकतवर हैं, लेकिन स्वभाव बढ़िया नहीं है। देवता भी ऐसी हैं, डरपोक हैं, राक्षस मारते हैं भाग जाते हैं। बच्चा कौन? विष्णु भगवान। क्या बोल रही है? मन में तो ना है, लेकिन क्या करूं, ऑप्शन कोई नहीं है, माला डालनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी ने फिर विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी। वो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी किसकी हो गई? मेरी विष्णु भगवान। आगे वरुणी निकली, वरुणी मतलब शराब, राक्षसों को दे दी। धर्मंत्री भगवान निकले, अमृत कलश लेकर चंद्रमा ने दिया भोले बाबा को, क्योंकि जहर पिलाया है तो चंद्रमा से थोड़ी शांति रहेगी। 5 जने शंख निकला, वो किसको दे दिया? कृष्ण भगवान। धनुष्बाण धन्वंतरी को। और धन्वंतरी जी निकले अमृत कलश लेकर, जिसका सबों को इंतजार था। भाई समुद्र मंथन कर रहे थे, रतन तो अलग बात है, 14 रतन निकले उसमें से, लेकिन अब क्या निकला? अमृत, जिसको पीने से कोई मर नहीं सकता। अब तो महाराज आपाधापी मच गई, हम पिएंगे। अब देवताओं से छुड़ाकर भागे राक्षस। देवता कमजोर, राक्षस भाग गए 9 2 11। अब देवता घबरा गए, महाराज ये क्या हुआ, हमने तो मेहनत करी है और अमृत को पी जाएंगे राक्षस। मेरे विष्णु भगवान बोले आप थोड़ा इंतजार करो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। जिधर वो भाग रहे थे उधर से छम छम करती हुई कौन? मेरे विष्णु भगवान। किस रूप में? मोहिनी अवतार के रूप। तो मोहिनी भगवान की जय। बड़ी सुंदर, आहा महाराज, देखते आदमी पागल हो जाए। अब राक्षस तो वैसे, अभी राक्षस लोग अमृत तो पीना गए भूल, अमृत पीना गए भूल, क्या किया? सुंदरी को देखने लग गए। अरे इतनी सुंदर स्त्री तो हमने कभी नहीं देखी, सुंदरता पर मोहित हो गई। कुछ बोले भाई कुछ बात करके तो देख, शायद कुछ काम बन जाए।
तो राक्षस बात करने लगे, अरे श्रुति सुनती हो, आपका विवाह हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो जुगाड़ करें। मोहिनी भगवान बोले, क्यों क्यों पूछते हो, क्या परेशानी है भाई? हो कौन तुम पूछने वाले? अरे कौन हो? ये हम कश्यप ऋषि की संतान हैं और अपने बाहुबल से हमने समुद्र का मंथन किया है। आप बोलती हो कौन हो? बड़े ताकतवर हैं। अमृत कलश को निकाला है हमने, किसमें से? समुद्र में से। आप बोल रही कौन हो? तो क्या हुआ? हुआ क्या? अब तो बोलने लगे राक्षस, और ऐसा करो, इस समुद्र जो में से जो निकला है ना, क्या अमृत कलश, इस अमृत को इस स्त्री के हाथों से बंटवा दो। अगर मोहिनी भगवान बोले कि थोड़ा त्याग दिखाना जरूरी है, अगर हमने एक बार में बोल दिया हम बांट देंगे तो चक्कर पड़ जाएगा। अब क्या बोले मोहिनी भगवान, अरे नहीं, हम कैसे बांट सकते हैं, और तुम भी कितने बेवकूफ हो। अरे समुद्र मंथन करके, इतनी मेहनत करके आपने अमृत निकाला है, और आप एक अनजान स्त्री के ऊपर विश्वास कर रहे हो। एक अनजान स्त्री के ऊपर इतना विश्वास, उसको अमृत कलश दे रहे हो? ना बाबा ना, हम नहीं बांटेंगे। अब राक्षस बोले, भाई इसके असूल बड़े पक्के हैं, बड़ी ईमानदार औरत है भाई, अब तो इसी से बंटवाएंगे। कभी कभी त्याग दिखाना फायदेमंद होता है। अब तो अमृत कलश दे दिया, नहीं आपसे बंटवाएंगे। पीछे से भागते भागते देवता गए, बोली ये कौन है? अरे हैं तो कुछ नहीं, लेकिन क्या करें, इन्होंने मेहनत की थी। समुद्र मंथन क्या था? समुद्र मंथन किया था तो अमृत पर इनका भी अधिकार है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा ऐसा करो, आप लाइन में बैठ जाओ, लाइन में बैठ जाओ। ऊपर का जो पतला पतला है ना पानी, इन देवताओं को पिला देते हैं, इनको ये लगेगा हमें पिला दिया, आपसे ईर्ष्या भी नहीं करेंगे, और गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत है ना प्योर, उसको आपको पिला देंगे। अब तो राक्षस बोले, ये तो सचमुच में समझदार है, पतले पतले में करंट नहीं होगा, गाढ़े गाढ़े में करंट होगा। अब तो महाराज बांट रहे हैं, दोनों, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता लाइन में लगे हुए हैं। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं कौन? मोहिनी भगवान, और राक्षसों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट पे राक्षस लट्टू हो गए। तो पिलाते पिलाते बहुत समय हो गया देवताओं को। तो वहां पर स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, स्वर भानु। वो समझ गया इनकी कोई ना कोई चाल है देवताओं की। वो देवताओं के बेस में चंद्रमा और सूरज के बीच में जाकर बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया तो मेरे प्रभु कौन मोहिनी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब क्या हो गया? अमृत पी लिया, मरा तो है नहीं। अब तो एक के दो बन गए, राहु और केतु। जो ग्रहण पड़ता है ना, वो राहु केतु की वजह से ग्रहण पड़ता है। अब क्या हुआ? जैसी सिर काटा था, जो उसका रक्त गिरा था, प्याज लहसुन वगैरह इनके बीजों पर पड़ा था। ये सनातन धर्म में वैष्णव लोग प्याज क्यों नहीं खाते? सुनो, वहां पर उनका जो रक्त पड़ा था प्याज लहसुन के बीजों पर पड़ा था, इसलिए वैष्णव दो नहीं खाते और नहीं भोग लगाते हैं भगवान का, क्योंकि वो रक्त है, उसके अंदर खून है। लेकिन औषधि के रूप में देखें तो उसमें क्या मिल गया? रक्त में अमृत। अमृत की वजह से, अमृत के मिलने की वजह से औषधि गुणों से वो भरपूर है, फायदेमंद होती है, लेकिन भोग नहीं लगा सकते, इसलिए वैष्णव लोग खाते नहीं। कोई पूछते ना क्यों नहीं खाते, उसका ये उदाहरण है। अब तो महाराज सभी जो अमृत था देवताओं को पिला दिया और मोहिनी भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अब तो देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई होगी महाराज।